नमस्कार किसान भाइयों। आज हम जो सबसे महत्वपूर्ण फसल है अनार, उसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। तो अनार का उत्पाद निकालते समय हम बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो करते हैं। तो उसमें तो एक मेन चीज़ होती है आपकी, वो होती है खाद का प्रबंधन। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है, जैसे कि आपका पॉलिनेशन कैसे होगा, उसके लिए आपको पॉलिनेटर की ज़रूरत है, उसका भी प्रबंधन किसान भाई करते हैं। या कुछ कुछ चीज़ें है कि स्टोरेज, पौधे के अंदर स्टोरेज कैसे होने वाला है, रेस्टिंग पीरियड में क्या करना है हमको, इस चीज़ के बारे में भी किसान भाई जो है वो बहुत सी ऐसी जो खबरदारियाँ है वो बरतते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज़ें हैं, दूसरे ऐसे फैक्टर है जो काम में आती है। तो उसमें आपका पहला आता है पानी, क्योंकि पानी का प्रबंधन आपका सही है। अगर पौधे को पानी कम पड़ रहा है तो उसकी ग्रोथ कम होगी, फूल निकलने का दर जो है वो डिस्टर्ब होगा। तो इसके लिए पानी का प्रबंधन। दूसरा होता है आपका पोषक तत्वों का प्रबंधन। आपने क्या खाद डाला है, क्या नहीं, उसका स्टोरेज कैसे हुआ है, ये भी इसके ऊपर डिपेंड होता है। इसमें आपकी तीसरी चीज होती है, वो होती है आपका मौसम। तो आपका मौसम कैसा है, आप वो अनार की फसल किस बहार में ले रहे हैं, अम्बे बहार में ले रहे हो, उस बहार में ले रहे हो, या आपका मृग बहार में ले रहे हो। तो इसमें मौसम भी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। और इसमें एक चौथी चीज है, वो है आपका जो भी आपने वैरायटी लगाई उसका जेनेटिक पोटेंशियल क्या है, उसका जेनेटिक मेकअप क्या है। ये चार चीजें ऐसी है जो अनार के उत्पाद में, प्रोडक्शन में, सेटिंग में, फ्लावरिंग में, ये चार चीजें जो है आमतौर पे काम करती है। इसमें भी एक महत्वपूर्ण चीज है, वो है आपकी मौसम। क्योंकि मौसम अगर आपका सही है तो अनार की फसल अच्छी आएगी। अगर मौसम आपका गड़बड़ हो गया, डिस्टर्ब हो गया, तो फूल नहीं निकलेंगे, फूल निकले भी तो नर ही निकलेंगे, मादा नहीं निकलेंगे, या फिर निकले भी तो सेटिंग नहीं होगी, ड्रॉपिंग होगी। तो ये सब चीज़ें जो डिपेंड होती है वो होती है आपकी मौसम के ऊपर। और मौसम में एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, वो है आपका तापमान। अगर आपका ये सब तापमान अगर आपका सही है उस समय में, तो आपकी सेटिंग भी अच्छी होगी, फूल भी अच्छे निकलेंगे, फ्लावर ड्रॉपिंग भी कम होगा। ये सब चीज़ें आपको अकेले तापमान की वजह से देखने को मिलेंगी। तो एक तापमान से ही संबंधित एक टर्म आती है टेक्निकली, उसको बोलते हैं हम ग्रोइंग डिग्री डे या हीट वेव। क्योंकि क्या है, बहुत से किसानों की ऐसी समस्या है कि सर हम जो है पानी दे रहे हैं नवंबर के आखिर में या दिसंबर में, फिर भी हमारी सेटिंग जो है वो फरवरी में हो रही है। तो इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि कुछ कुछ लोग जो है वो जनवरी में पानी दे रहे हैं, उनकी भी सेटिंग आपकी फरवरी में हो रही है। तो ठीक है, ये बाकी की चीजें उसके ऊपर काम करती है, लेकिन उसमें तापमान का भी एक महत्वपूर्ण रोल है जो आपका सेटिंग में काम करता है। तो ये तापमान कैसे काम करेगा, या फिर सर ये ग्रोइंग डिग्री डे जो है वो एक चीज है क्या? क्योंकि एक चीज आप समझो कि अगर आप कोई भी फसल ले रहे हो, समझो आपकी 60 दिन की फसल है, अगर आपका तापमान ज्यादा हुआ है तो वही फसल आपकी 50 दिन में आ गई। लेकिन अगर तापमान आपका कम है तो वही फसल 60 दिन की एवजी आपकी 65 दिन में आ रही है। तो मतलब ये डिस्टर्बेंस क्यों आ रहे हैं? अगर तापमान ज्यादा है तो कम दिन दे रही है, तापमान कम है तो ज्यादा दिन दे रही है। वो होता है आपका ग्रोइंग डिग्री डे की वजह से। क्योंकि अगर आपका ग्रोइंग डिग्री डे सही है तो उतना हीट का एक्यूमुलेशन होगा, उतना अगर एक्यूमुलेशन हो रहा है तो उतना स्टोरेज पौधे के अंदर बनाएगा। अगर स्टोरेज बन रहा है तो फूल भी अच्छा निकलेगा और सेटिंग भी आपकी अच्छी होगी। तो ये ग्रोइंग डिग्री डे कैलकुलेट कैसे करते हैं? क्योंकि अनार की फसल जो है वो राजस्थान, गुजरात से लेके एमपी से लेके महाराष्ट्र या साउथ के ऐसे बहुत से स्टेट के इसमें अनार की फसल होती है। तो ये ग्रोइंग डिग्री डे, क्योंकि हर जगह का मौसम अलग अलग है। महाराष्ट्र में थोड़ा ठंडा है, राजस्थान में जाओ तो वहाँ गर्म है, साउथ में जाओ तो वहाँ आपको भी मौसम में बहुत से बदलाव देखने को मिलेंगे। तो ये ग्रोइंग डिग्री डे काम कैसे करता है, तो इस चीज के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो फिर ये काम कैसे करता है? अब ये कल का 9 फरवरी का न्यूज़पेपर है, 9 फरवरी 2025 का एग्रोवन का। इसमें छत्रपति संभाजीनगर में जो है मतलब आना ज्यादा लगता है, इसलिए मैं वहाँ का तापमान आपको आमतौर पे बता रहा हूँ। तो वहाँ में तापमान दिया है आपका 32 डिग्री सेल्सियस ज्यादा से ज्यादा दिन का,
और रात का अगर कम से कम हुआ तो 18 डिग्री सेल्सियस, मतलब ज्यादा से ज्यादा 32, कम से कम 18 डिग्री सेल्सियस उसका कल का तापमान है। आज तारीख है 10, कल की तारीख थी 9 फरवरी। तो फिर ये काम कैसे करेगा? इसमें और एक चीज लगती है, वो लगती है आपका बेस टेम्परेचर। और बेस टेम्परेचर क्या है? बेस टेम्परेचर का मतलब एक होता है कि अगर तापमान उतना आ गया तो वहां से पौधा उसके लाइफ साइकिल में जो है कंप्लीट नहीं कर सकता, या वह पूरी जो शारीरिक क्रिया है वो उस टेम्परेचर के नीचे स्टॉप हो जाती है, पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता है, पौधा बढ़ नहीं पाता है, उसको बोलते हैं बेस टेम्परेचर। तो आना का बेस टेम्परेचर है आपका 10 डिग्री सेल्सियस। ये प्रॉपर रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है, ये रेफरेंस किसका है क्या है मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। तो ज्यादा से ज्यादा तापमान 32, कम से कम तापमान आपका है 18 डिग्री सेल्सियस, बेस टेम्परेचर है आपका 10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे दिया है ज्यादा तापमान जो होगा वो प्लस कम तापमान उस दिन का, उसको 2 से डिवाइड करना है और माइनस बेस टेम्परेचर करना है। आपका बेस टेम्परेचर कितना है? 10। तो ज्यादा से ज्यादा तापमान आपका 32 था, कम से कम तापमान आपका 18 था, उसका ये पूरा फॉर्मुलेशन किया, उसका कैलकुलेशन किया तो आपका उत्तर आया है 15 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर आपका तापमान इतना कंटिन्यू रहता है तो आपका ग्रोइंग डिग्री डे का एक दिन में एक्यूमुलेशन 15 यूनिट होगा। तो आप बोलेंगे कि सर अगर तापमान कम है, तो अगर तापमान कम है, समझो आपका तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और कम से कम जा रहा है 17 डिग्री सेल्सियस, तो उसका एक्यूमुलेशन कितना होगा? 11 यूनिट का, 11 यूनिट का उसका एक्यूमुलेशन होगा। तो पहले ही मैंने बोला अगर वैरायटी आपकी 60 दिन की है, तापमान ज्यादा है तो कम दिन लेगी क्योंकि ज्यादा हीट का एक्यूमुलेशन हो रहा है। अगर वैरायटी 60 दिन की है, तापमान कम है, तो ये दिन में ज्यादा दिन लेगी। क्यों? क्योंकि उसका हीट का एक्यूमुलेशन जो है वो इसकी तुलना में कम हो रहा है, इसलिए वो ज्यादा दिन ले रही है। तो वही चीज है जो इस कैलकुलेशन में काम में आती है। तो ये प्रॉपर रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो है नेशनल रिसर्च सेंटर जो है प्रोमोग्रेनेट का, मतलब अनार का जो है सोलापुर में, तो उन्होंने एक शोध जो है मतलब रिसर्च पेपर उन्होंने पब्लिश किया है। तो उन्होंने काम किया है 10 अनार की वैरायटी के ऊपर। उसमें आती है आमतौर पर आपकी भगवा, ये जो भगवा वैरायटी है ये भी उसमें आती है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ उन्होंने बताया है कि ज्यादा से ज्यादा जो है कम डिग्री डे लेती है वो आपकी G137 नाम की जो वैरायटी है, वो ज्यादा डिग्री डे लेती है, वो लेती है आपकी भगवा। मतलब भगवा को पकने में ज्यादा दिन लगती है। तो इसके पीछे का कारण क्या? क्योंकि उन्होंने बताया है कि नॉर्मली अगर आमतौर पे कुछ समझने के लिए लिया जाए तो उन्होंने बताया कि द ग्रोइंग डिग्री डे रेंज फ्रॉम मतलब 947 से लेके 1248 तक एट फ्लावरिंग स्टेज। मतलब आपका फूल निकलने वाला है तो वहाँ जो वैरायटी की रेंज है, मतलब जो 10 वैरायटी दी हुई है उसमें 947 से लेके 1278 तक इतना ग्रोइंग डिग्री डे जो है वो लेती है, मतलब फूल निकलने के लिए। और पूरा मैच्योरिटी के लिए मतलब फल बनने तक वो लेती है 134 कम से कम और 307 ज्यादा से ज्यादा। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो अगर हमने देखा तो कम से कम हमने एग्जांपल के लिए ले रहे 947 ले रहे और हमने पीछे कैलकुलेशन किया कि एक दिन में 15 हीट जो यूनिट है उसका एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो अगर 947 वो फूल निकालने के लिए उसको लगता है टोटल ऑन एन एवरेज, ये 1-2 दिन 4-5 साल का रिसर्च होगा। अगर 947 लग रहा है एक दिन में, अगर इतना ही टेम्परेचर कंटिन्यू रहा तो 15 यूनिट आपका एक्यूमुलेट होगा। तो फूल निकालने के लिए कितना दिन लेगी? लगभग 63 दिन वो फूल निकालने के लिए लेगी। वही फल की मैच्योरिटी के लिए लेंगी, अगर एक दिन में 15 यूनिट का एक्यूमुलेशन हो रहा है तो वो 142 दिन। अगर तापमान कम है तो हीट यूनिट का एक्यूमुलेशन कम होगा। तो 947 अगर उसका देखा जाए कि यूनिट लगने वाले हैं तो वो ज्यादा दिन लेगी। मैंने पहले ही बोला अगर आपका तापमान कम है तो ज्यादा दिन लेगी। यहाँ तापमान ज्यादा है, हीट यूनिट ज्यादा एक्यूमुलेट हो रहे हैं तो 30 दिन में फूल निकाल रही है। यहाँ तापमान कम है, हीट यूनिट कम एक्यूमुलेट हो रहे हैं तो वो ज्यादा दिन ले रही है। वही ये मैच्योरिटी के लिए लेती है आपकी 194 दिन। मतलब अगर आपका तापमान ज्यादा है तो वो कम दिन लेगी, अगर आपका तापमान कम है तो वो ज्यादा दिन लेगी। तो जो किसानों का एक जो महत्वपूर्ण सवाल था कि अगर हम नवंबर में भी पानी दे रहे हैं आखिर में या दिसंबर में पानी दे रहे हैं, हमारी सेटिंग जो है वो फरवरी में ही हो रही है,
या कुछ कुछ जो किसान दिसंबर के आखिर में या जनवरी में शुरू में पानी दे रहे हैं तो उसकी सेटिंग भी आपकी फरवरी में ही हो रही है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का ये एक कारण भी है ब्रूइंग डिग्री डे का। तो अनार में ब्रूइंग डिग्री डे इसी तरीके से काम करता है। अगर आपको पानी जल्दी देना है तो आपको टेम्परेचर का भी जो पैरामीटर है वो भी ध्यान में रखना होगा। क्योंकि क्या है, अनार राजस्थान से लेके गुजरात से लेके साउथ तक होता है, तो हर जगह की जो मौसम है या तापमान है वो अलग अलग तरीके का है। तो आपको पानी कब देना है, नहीं देना है, तो ये एक रिसर्च पेपर के आधार पे एक बेस कि इसके हिसाब से अगर आप दे रहे हो, आपकी वैरायटी वो है, तो आपको उसके हिसाब से पानी का मैनेजमेंट करना है। इसके लिए ऐसा नहीं होता है कि नवंबर में पानी दिया ठीक है, बाकी की चीज़ें मैटर करती है, आपका पोषक तत्व हो या पानी हो या दूसरी और कोई चीज़ हो, लेकिन आपको तापमान जो है, तापमान भी कंसीडर करके चलना है। क्योंकि आपने अक्टूबर में पानी दिया तो पूरा ठंड में 2 महीने लेके जाएगा, तो फिर उसका इफेक्ट भी आपका सेकंड के ऊपर होगा। तो ऐसा नहीं कि रेट ज़्यादा है तो इसके लिए हमको शुरू में रेट मिलते हैं तो पानी जल्दी देना है। तो अगर ऐसा है तो फिर बाद में ज़्यादा दिक्कतें आती है। तो ये दिक्कतों से निजात पाने के लिए आपको तापमान का जो एक पैरामीटर है, ब्रूइंग डिग्री डे का जो पैरामीटर है, वो अगर आप कंसीडर कर रहे हो तो आपको सेकिंग भी अच्छी देखने को मिलेंगी। और बाद में जो दिक्कतें आती है सेकिंग की या फूल गिरने की, वो दिक्कतें भी आपको कम देखने को मिलेगी। धन्यवाद।